सो हे गाइस, मानव दिस साइड फ्रॉम मार्केटिंग विकिपीडिया टीम और स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, एपिसोड नंबर 11, जहां आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऑन पेज एसईओ के कुछ और टेक्निक्स, राइट। तो ये ऑन पेज एसईओ का जो पार्ट 3 है, राइट। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे खासी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आप अपने सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो क्लिक थ्रू रेट बेसिकली होता क्या है कि जब भी आपका जो प्रोफाइल है, जो भी आपका ब्लॉग है, वो गूगल टॉप 10 में रैंक कराता है या फिर लोगों को दिखता है, और कितनी बार लोगों को दिखा और लोगों ने उस पर कितना बार क्लिक किया, इसका जो एवरेज रेशियो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट, राइट। कितने बार में कितने बार क्लिक हुआ, राइट। नेक्स्ट जो मैं आपको आज बताऊंगा वो होगा आपके ऑन पेज जो यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल्स हैं, उनको कैसे आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। और फिर मैं आपको कुछ एडवांस ऑन पेज टिप्स भी दूंगा, राइट। तो चलिए आज का जो पॉडकास्ट का एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था ऑप्टिमाइजिंग क्लिक थ्रू रेट, राइट। तो क्लिक थ्रू रेट क्या है, मैंने आपको बता दिया कि कितने बार आपका जो ब्लॉग है वो रैंक में शो कर रहा है लोगों को, और उसमें कितने बार लोग क्लिक कर रहे हैं, उसका जो रेशियो है उसका हम लोग बोलते हैं सीटीआर, राइट। तो अभी ये जो क्लिक थ्रू रेट है, इसको बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल आइडियाज दूंगा, राइट। सबसे पहला जो आइडिया यहाँ पे है वो है कि अपने जो टाइटल टैग्स है ब्लॉग के, उसमें क्वेश्चंस का आप यूज करें, राइट। आप अगर क्वेश्चंस का यूज कर रहे हैं अपने टाइटल टैग्स में, जैसे कि से फॉर एग्जांपल यू कैन स्टार्ट, लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप स्टार्ट कर सकते हो हाउ टू बॉयल एग, राइट। ये एक क्वेश्चन हो गया, राइट। या फिर हाउ टू राइट ग्रेट कंटेंट, तो ये क्या हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। तो सामने वाला अगर क्वेश्चन लिख के सर्च करता है, जनरली जनरली हम लोग जब भी कुछ गूगल में सर्च करते हैं, हम लोग क्वेश्चन टाइप के चीज लिख के सर्च करते हैं। तो अगर आपका टाइटल भी उसी तरीके का क्वेश्चन टाइप होगा, राइट, जैसे किसी ने सर्च किया है हाउ टू बॉयल एग और आपका टाइटल ही हाउ टू बॉयल एग है, तो दो चीज होगा। पहला तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली exactly मैं जो चाहता हूँ उस चीज का सोल्यूशन है। दूसरा क्या होगा, गूगल को भी समझ में आएगा कि ये बंदे ने वही चीज लिखा है जो कि इस सर्चर को चाहिए। तो गूगल भी आपको रैंक कराएगा ऊपर, और जब आप ऊपर रैंक करोगे उसके बाद वो बंदा जो सर्चर है आपका वो देखेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ ये चीज है जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं जानना पसंद करूंगा, राइट। तो वो आपके जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, उस पर क्लिक करेगा, फिर इसको विजिट करेगा, राइट। तो ये हो गया पहला टिप अपने सीटीआर को ऑप्टिमाइज करने का। दूसरा टिप, राइट, जो है वो है अपना मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। बहुत सारे वेबसाइट्स मैंने ऐसे देखे हैं गूगल पे, राइट। ऑब्वियसली फर्स्ट पेज में कभी नहीं देखे, क्योंकि गूगल बहुत कॉम्पिटिटिव है। जो भी फर्स्ट पेज में रैंक करता है उसके पास मेटा डेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन होता ही होता है। मैंने जब क्योंकि हम लोग एसईओ करते हैं, हम लोगों को पता है, तो हम लोग कॉम्पिटिटिव रिसर्च के लिए कभी कभी गूगल के 10वें पन्ने तक भी जाते हैं, और वहां भी कुछ कुछ लो कंपटीशन कीवर्ड में हमको दिखता है कभी कभी कि उनके पास अपना कोई मेटा डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। और जब मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं होता, तो अब क्या होता है, गूगल जो आपका ब्लॉग है, पोस्ट है, उसका फर्स्ट 2-3 लाइन को उठा के वो मेटा डिस्क्रिप्शन में लगा लेता है। तो इसमें होता क्या है, अगर जो आपका ब्लॉग का फर्स्ट 10 लाइन्स है, उसमें आपने अपना जो कोर, जो जो जिसके लिए आप, जिसके बारे में आप लिख रहे हो, वो नहीं लिखा है, तो सामने वाले को मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ अनाप शनाप दिख जाता है और उसको समझ नहीं आता कि इस ब्लॉग को खोलना भी चाहिए या नहीं, राइट। और अगर आपने गलती से भी मेटा डिस्क्रिप्शन डाला नहीं है, राइट, तो आज के टाइम पे 2020 में रैंक करने का तो भूल ही जाओ, राइट। क्योंकि आ, बोलते हैं कि गूगल के लिए ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन, ये रैंकिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। गूगल बहुत, गूगल के जो बॉट्स हैं, जो क्रॉलर्स हैं, वो बहुत स्मार्ट है, राइट। तो वो लोग देखते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि अगर मेटा डिस्क्रिप्शन में आपने क्या यूज़ किया है। और दूसरा बात रहा ये कि अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छा खासा नहीं लिखा है, तो जो विजिटर है उसको, शायद आपने ब्लॉग में लाइक टाइटल में बहुत अच्छा चीज़ें लिखा है, लेकिन आपने मेटा डिस्क्रिप्शन उतना अच्छे से नहीं लिखा, तो उसको जो आइडिया टाइटल पर क्या आया था, वो आइडिया कंफ्यूज आइडिया मिल जाएगा उसको। तो वो आपके ब्लॉग को शायद विजिट ना करे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन, जिनका भी, जिन जिन पोस्ट का आपने मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, उन पोस्ट का मेटा डिस्क्रिप्शन डाले। अगर आप नया पोस्ट लिख रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो टाइटल के साथ साथ, राइट। तीसरा जो आपको मैं टिप दूंगा यहाँ पे सीटीआर ऑप्टिमाइज करने का, वो है स्कीमा यूज करने का। तो स्कीमा क्या है, स्कीमा सिंपली एक प्लगइन की तरह है, जो कि गूगल में आपको थोड़ा सा अनफेयर एडवांटेज देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीचर स्निप्ट, राइट। फीचर स्निप्ट क्या है, इसके बारे में अलग से मैं एक पॉडकास्ट बना दूंगा, राइट, नो प्रॉब्लम ऑन दैट। तो फीचर स्निप में आपको रैंक कराने का हेल्प करता है। जैसे कि गूगल में अगर टॉप 10 कोई भी रिजल्ट आए, उसमें सबसे टॉप में कभी कभी ऐसा चीज आता है जहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखते हैं या फिर कुछ आपको लिस्ट दिख जाती है, और वो नंबर 1 नहीं होता, वो नंबर 0 पोजीशन होता है गूगल का। जनरली टॉप एक पेज में टॉप 10 रैंक करते हैं, लेकिन वो जो टॉप 0 होता है ना, उस पेज में वो एकदम नंबर 1 पोजीशन से भी ऊपर रैंक करता है। कोई लिस्ट हो गया, कुछ हो गया,
तो फीचर स्निप जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारी तरीके की चीज़ होती है, लिस्ट होती है, इमेजेस होती है, प्रोडक्ट के पिक्चर्स होती है, और कभी कभी उसमें रिव्यू और एफएक्यू स्कीमा भी डाला जाता है। तो एफएक्यू स्कीमा डालने से क्या होता है, आपने कभी कभी कोई क्वेश्चन सर्च करके देखा होगा, तो एक दो रिजल्ट स्क्रॉल करने के बाद आप देखना फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस करके टैब आ जाता है, जहाँ पे गूगल बोलता है कि ये सारे क्वेश्चंस भी लोग पूछते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं, वो एक्चुअली जिन जिन वेबसाइट में रिव्यू और एफएक्यू स्कीमा लगा होता है, उन वेबसाइट के नीचे एफएक्यू ऑप्शन में जो भी ब्लॉगर होता है उसने कुछ एफएक्यू डाला होता है, और उस एफएक्यू को गूगल टारगेट कर लेता है। और जैसे ही आप उस एफएक्यू स्कीमा को ओपन करते हो, उस एफएक्यू को ओपन करते हो और उसमें क्लिक करते हो, तो आप उसके ब्लॉग में चले जाते हो। तो यहाँ हुआ क्या, सिंपली उस इंसान ने अपने ब्लॉग को उस कॉम्पिटेटिव जो भी कीवर्ड सर्च करने से उसका ये जो एफएक्यू स्कीमा आया था, शायद वो इतना अच्छा नहीं लिखा है या फिर इतना अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं किया कि वो रैंक कर जाए, लेकिन क्योंकि उसने एफएक्यू स्कीमा डाला था तो एफएक्यू में रैंक कर गया। राइट, और एफएक्यू क्योंकि एक या दो रिजल्ट के बाद ही आता है और लोग एफएक्यू में भी देखते हैं, तो यहाँ पे उसका एक अनफेयर एडवांटेज मिल गया, उसको चांस मिल गया रैंक करने का। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये आप स्कीमा डाल सकते हो। राइट, चौथा जो टिप मैं आपको दूंगा सीटीआर ऑप्टिमाइज करने का, वो है कि अपने टाइटल टैग्स में थोड़ा आप इमोशंस का यूज करो। राइट, ये एक स्टडी में पाया गया था कि सीटीआर में आपका जो टाइटल है उसमें सीटीआर का जो रेशियो होता है वो बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर वो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा इमोशन ऐड करोगे, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं पावर वर्ड, राइट, उसको अगर आप ऐड करोगे तो थोड़ा क्या होगा, आपका जो क्लिक है वो होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे कि आप कुछ, लेकिन हाँ हमेशा याद रखना कि स्पैमी नहीं दिखना चाहिए। जैसे आप कुछ ऐसा लिख रहे हो कि इंसेंटिव्स एंड ट्रिक्स, राइट, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही मतलब ये दे रहे हो, क्लिक बेट टाइप का चीज दे रहे हो। राइट, तो क्लिक बेट नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जेनुइनली मतलब उसको इंटेंशनली बुला रहे हो उसमें क्लिक करने के लिए। राइट, उसको जेनुइनली फील होना चाहिए। जैसे कि पावर वर्ड्स कैसे होते हैं, जैसे कि टॉप 21 ब्लॉग रिलेटेड आइडियाज, या फिर टॉप 21 कॉफीज दैट यू कैन फाउंड इन द वर्ल्ड, ऐसे टॉप, बेस्ट, या फिर ऐसे ऐसे ही वर्ड्स। राइट, ऑसम, ये सारे छोटे मोटे वर्ड, ऐसा नहीं कि लाइक इनसेन, लाइक ऐसे ऐसे खतरनाक चीजें यूज करना नहीं है। राइट, जिससे कि लगे कि क्लिक बेट हो। राइट, तो आपको थोड़ा सा इमोशन ऐड करना है, लेकिन ज्यादा इमोशन ऐड नहीं करना है, लेकिन क्योंकि अगर बहुत ज्यादा इमोशन ऐड कर दोगे तो वो क्लिक बेट लगेगा, स्पैमी लगेगा और लोग उसको क्लिक नहीं करेंगे। राइट, तो यहाँ पे फाइनली मेरा एडवाइस क्या होगा, बोनस टिप जो यहाँ पे है कि आप जो भी अगर टेक निश में हो या फिर कुछ ऐसी निश में हो जहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेटेड हो जाने का चांसेस रहता है, तो वहाँ पे आप अपना करंट जो ईयर है उसको या फिर करंट मंथ जो है डाल सकते हो। जैसे कि मोबाइल, अगर टेक निश में आप लिख रहे हो तो आप मान लो आप दियो बेस्ट मोबाइल्स टू परचेज अंडर 7,000, तो अभी वो लिस्ट 2015 का है कि 2019 का है कि 2020 का है, लोगों को कैसे पता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे अगर आपने 2020 दिया था तो लोगों को पता चलेगा हाँ ये एकदम रिसेंट लिस्ट है। राइट, वो क्लिक करेंगे। तो ये था कुछ टिप्स, चार पांच, जो भी आप सीटीआर ऑप्टिमाइज कर सकते हो। राइट, ऑन पेज एसईओ में सीटीआर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। नाउ अब दूसरे टॉपिक में मूव करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल आप कैसे ये कर सकते हो, लाइक ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इसमें सबसे पहला जो होता है ये आपके कंटेंट के अंदर होता है, क्योंकि सीटीआर बाहर होता है, गूगल में होता है, और ये ऑन पेज यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल आपके पोस्ट के अंदर होता है। तो होता क्या है, पुश द कंटेंट अबव द फोल्ड करके एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो भी कंटेंट, मेन कंटेंट है, राइट, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको अबव द फोल्ड, यानी कि एक बार भी स्क्रॉल करने से पहले होना चाहिए। राइट, जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन करता हो, जब तक उसने एक बार भी स्क्रॉल नहीं किया माउस, राइट, तब तक जो भी कंटेंट दिखता है उसको बोलते हैं अबव द फोल्ड। तो आप कोशिश करना कि अपना जो कंटेंट का इंट्रोडक्शन है उसको आप अबव द फोल्ड रखें। राइट, दूसरा जो टिप यहाँ पे होगा यूजर एक्सपीरियंस का, वो है चंक योर कंटेंट। चंक का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। अपने जो भी पैराग्राफ्स होते हैं, जितने भी आपने पैराग्राफ लिखे हैं, सब हेडिंग लिखे हैं, उनको छोटे छोटे 5-6 लाइन, 4-5 लाइन के पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि 10-15 लाइन का पार्ट एक बड़ा, बहुत बड़ा चंक कोई डायरेक्ट पढ़ना नहीं चाहेगा। राइट, तो उसमें होगा क्या, वो सिंपली उस पार्ट को स्किप कर जाएगा, दूसरे पार्ट में चला जाएगा, और अगर उस पार्ट में आपने बहुत ज्यादा वैल्यू दिया था तो वो मिस कर जाएगा। तो चंक करो अपने कंटेंट को। नेक्स्ट, हैविंग एन एक्टिव कम्युनिटी। तो आपका एक्टिव कम्युनिटी क्या है, या तो आपका अगर कोई ग्रुप है, फेसबुक में ग्रुप है, या फिर कोई भी आप ग्रुप बना के रखे हो जहाँ पे आपके बहुत सारे लोग हैं, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। राइट, दूसरा जो ऑन पेज एसईओ में कम्युनिटी का जो मतलब होता है वो होता है कमेंट सेक्शन। तो अगर आपने कमेंट सेक्शन एनेबल नहीं किया है तो मैं बोलूंगा कमेंट सेक्शन आप एनेबल्ड रखो, और लोगों को पूछो, आस्क देम टू कमेंट, लोगों का कमेंट करने बोलो कि कैसा लगा बताओ, कौन सा मैं इंप्रूव कर सकता हूँ बताओ। तो जैसे ही लोग आपका जो कमेंट करने लगेंगे ना, तो होगा क्या, जब आपके पास 10-15-20 कमेंट ऐसे आ जाएंगे, तो लोग जब आपके मेन जो आपका कंटेंट है वो पढ़ने के बाद भी उनके पास थोड़े से
और भी कंटेंट हो जाएंगे, राइट। लोगों के क्वेश्चंस वो देखेंगे, उनको मजा आएगा, राइट। तो ये कम्युनिटी एक होना चाहिए जो कमेंट के थ्रू आप बना सकते हो, राइट। तो ये 3 जो टिप था, राइट, ये सेक्शन था ऑन पेज यूजर एक्सपीरियंस को लेके, राइट। तो आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा एडवांस ऑन पेज एसईओ टिप्स, राइट। तो ये जो एडवांस ऑन पेज एसईओ के टिप्स है, इसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा, जैसे कि इमेजेस जो है, राइट। इमेजेस आपको कोशिश करनी चाहिए ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत अच्छी होती है, जो ओरिजिनल इमेजेस होती है, राइट। ओरिजिनल इमेजेस का मतलब क्या है, जिनको आपने खुद कस्टमाइज से बनाया है या फिर फोटो उठाया है। ऐसा नहीं कि स्टॉक फोटो मतलब फ्री के कुछ फोटोज आपको स्टॉक वेबसाइट में मिल जाएंगे, जैसे पिक्सेल हो गया, पिक्साबे हो गया, शटर स्टॉक, यहाँ पे आपको फ्री के फोटोज मिल जाएंगे अपने ब्लॉग में यूज करने के लिए। लेकिन अगर आप ओरिजिनल क्रिएटेड इमेज यूज कर रहे हो, वहां पे गूगल आपको थोड़ा सा एडवांटेज देता है, राइट। ये थोड़ा सा एक छोटा सा हैक था। नेक्स्ट हो गया इंटरनल लिंकिंग, यानी कि आप अपने किसी एक पोस्ट के साथ दूसरा कोई ब्लॉग पोस्ट को आप लिंकिंग कर रहे हो। जैसे कि मान लो आप कोई एक हाउ टू बॉयल एग का या फिर हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का आप कोई एक पोस्ट लिख रहे हो, वहां पे आपने एक जगह पे मेंशन किया है, अपने एक दूसरे पोस्ट में आपने किसी एक चीज को कवर किया है, जैसे कि नीश कैसे फाइंड करते हैं, राइट। आप ब्लॉग आइडियाज बता रहे थे, वहां पे आपने बताया कि हाउ टू फाइंड अ नीश, आपको नीश ढूंढना बहुत जरूरी है, और वहां पे नीश के रिलेटेड जगह पे आपने एक हाइपर लिंक बना के अपना हाउ टू फाइंड नीश वाला जो पोस्ट था उसका एक इंटरनल लिंकिंग कर दिया। जैसे ही वो वहां पे क्लिक करेगा, वो आपके नीश हाउ टू फाइंड नीश वाले जो पोस्ट है वहां पे चला जाएगा। तो ये इंटरनल लिंक होने से क्या पता चलता है, दो चीज। एक तो ब्लॉग के ऊपर आपका लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, एक से दूसरे पोस्ट में वो घूमते रहेंगे। दूसरा हो गया कि जैसे ही गूगल को पता चलता है आपने इंटरनल लिंक यूज किया है, मतलब वो बोल समझता है कि ये जो आपका पोस्ट है ये थोड़ा सा वैल्यूएबल पोस्ट है, इसीलिए आपने किसी अपने दूसरे पोस्ट को इसमें लिंक किया है, राइट। ये था दूसरा टिप। तीसरा टिप है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट आपको लिखना है। इनको हम लोग बोलते हैं कि लो क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं लिखना है। लो क्वालिटी कंटेंट मतलब से फॉर एग्जांपल आपने एक पोस्ट बनाया जहाँ पे आपने लिखा कि व्हाट इज अ निश, राइट। दूसरा पोस्ट आपने बनाया वहां पे आपने लिखा हाउ टू फाइंड अ निश। तीसरा पोस्ट आपने बनाया वहां पे लिखा बेनिफिट्स ऑफ फाइंडिंग निश, राइट। ऐसा कंटेंट को हम लोग बोलते हैं लो क्वालिटी कंटेंट, जो कि एक कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट नहीं आप लिख सकते थे, राइट। कि व्हाट इज निश, हाउ टू फाइंड निश एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइंडिंग निश, राइट। तो एक कंटेंट में एक पोस्ट में लिखते हैं तो कितना अच्छा होता है कि लोगों को एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम भी स्पेंड करेंगे, उनका सारा मसला भी सॉल्व हो गया, वो आपके फैन भी बन जाएंगे कि एक चीज सर्च करने आया, मेरे को 3 चीज सीख लिया, अगली बार से कोई भी चीज सर्च करना मैं इसी ब्लॉग पे आऊंगा, बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। और इसीलिए गूगल ऐसा ही इन ऐसे ब्लॉग्स को, ऐसे पोस्ट को प्रमोट करता है। और जो भी ये लो क्वालिटी टाइप के कंटेंट लिखते हैं, गूगल उनको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, उनको डिमोट करता है, करेक्ट। नेक्स्ट, अपने पेज का जो लोडिंग स्पीड है आपको वो बूस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा लाइक ऑफ द टॉपिक चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी ने आपके आपके जो ब्लॉग पोस्ट है उसके टाइटल पढ़ के, डिस्क्रिप्शन पढ़ के क्लिक किया, और फिर उसको लाइक 5 6 10 सेकंड लग गया आपका पोस्ट पूरा पूरा ओपन होने में, लोड लेने में, राइट। फिर वो बाउंस कर जाएगा, उसको लगेगा यार इतना घूम रहा है, चलो कोई दूसरा पोस्ट में ढूंढ लेंगे, राइट। तो आपका अगर पेज का स्पीड अच्छा नहीं होगा तो वो बाउंस ऑफ कर जाएगा, करेक्ट। तो थोड़ा सा अच्छा होस्टिंग का यूज कीजिए, राइट। और अगला जो है तो मैं आपको एक होस्टिंग का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। होस्टिंग का अच्छा खासा होस्टिंग मिलता है वहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आपको इमेज को बहुत अच्छे तरीके ऑप्टिमाइज करना होता है, और इमेज में आप कैसा ऑप्टिमाइज करोगे उसको बोलते हैं ऑल्ट टैग्स, ALT टैग्स। ये क्या होता है, देखो इमेज गूगल को समझ नहीं आते, गूगल को सिर्फ लेटर्स नंबर्स ये सब समझ में आते हैं। तो इमेज उसको कभी समझ में आएगा जब उस इमेज का आप कोई नाम दोगे। जैसे कि आप जो इमेज अपलोड कर रहे हो उसका आप नाम दो, एक ऑल टैग करके एक चीज होता है वर्डप्रेस में, वहां पे आप दे सकते हो कि मान लो आपका जो इमेज है वो स्पाइक है, एक सॉकर स्पाइक का इमेज है, तो आपने नॉर्मल इमेज अपलोड कर दिया, गूगल को पता ही नहीं चला क्यों है। फिर आपने अगर ऑल टैग में लिखा था बेस्ट सॉकर स्पाइक, तो उसमें क्या होगा कि गूगल को पता चल गया ये जो इमेज है ना ये स्पाइक के बारे में, सॉकर स्पाइक के बारे में। तो अगर कोई सॉकर स्पाइक सर्च करता है और आपका, क्योंकि इमेज रेलेवेंट है, राइट, तो इमेज में उसको दिखेगा सॉकर स्पाइक, और अगर वो इमेज से क्लिक करता है तो वो आपके वेबसाइट में भी आ जाएगा। तो आपका इमेज रैंक कराने के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है, राइट। नेक्स्ट है कि आपका जो कंटेंट है वो फीचर स्निप में आप रैंक करा सकते हो, जैसे कि मैंने बोला स्कीमास का आप यूज कर सकते हो, राइट। या फिर बहुत सारे रिव्यू के प्लगइन्स भी आते हैं वर्डप्रेस में, आप उनका यूज कर सकते हो, राइट। और अभी ये थे मेरे कुछ टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हो, मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला, राइट, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट थे और मेरे को 15 मिनट के अंदर कवर करना था। और लास्ट जो टिप मैं दूंगा, बोनस टिप, वो है कि वॉइस सर्च एसईओ करो, राइट। क्योंकि बहुत सारे जो आजकल वॉइस सर्च इंजन जैसे एलेक्सा, सीरी वगैरह, वो अगर सर्च करेंगे तो एफएक्यू स्कीमा डालो, एफएक्यू स्कीमा डालने से वो आपका प्रमोट करेगा, क्योंकि वो एफएक्यू की चीजें वॉइस सर्च इंजन ज्यादा जल्दी जल्दी पिकअप करते हैं, राइट। इससे आपका रैंकिंग का चांस बढ़ेगा, राइट। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, मान ऑफ दिस साइड।